कंपटीशन हब के वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स आपका। और आज का जो टॉपिक है वो GS1 का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे गए थे। जस्ट अभी जो कुछ दिन पहले AAO का एग्जाम हुआ था उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिला था। इसलिए हमने इस टाइप के कोविड-19 के जो दुष्प्रभाव पे आधारित जो क्वेश्चन है उसको करवाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो आप लोग अच्छे से ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप PDF या वीडियो लेक्चर चाहते हैं तो आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है ऐप का लिंक, वहाँ से आप ऐप डाउनलोड करके बाय कर सकते हैं। चलिए, आज का जो टॉपिक है वो है कोविड-19 वैश्विक महामारी ने भारत में प्रवासी मजदूरों की स्थिति को अत्यधिक नुकसान पहुंचाया। और आपने भी देखा होगा कि कोरोना के टाइम पे किस प्रकार से प्रवासी मजदूर परेशान हुए थे, उन पे कई मूवी भी बनाए गए। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। बिहार के विशेष संदर्भ में प्रवासी मजदूरों पर कोरोना वायरस के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। देखिए, हर एक राज्य स्टेट्स के लोग दूसरे राज्यों में जाकर के अपना जीविकोपार्जन चलाते हैं, लेकिन खास करके अगर आप बिहार में देखिएगा तो इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। क्योंकि बिहार का जो भौगोलिक स्थिति है, हमने बेरोजगारी के चैप्टर में बताया था कि यहाँ की भौगोलिक स्थिति के कारण एक तरफ उत्तर बिहार बाढ़ के कारण तो दक्षिण बिहार सुखाड़ के कारण जो जूझ रहा होता है, तो यहाँ पे औद्योगिक विकास उस तरीका से नहीं हो पाया, जिस कारण से यहाँ के लोगों की मजबूरी हो जाती है कि अन्य राज्यों में जैसे मुंबई या दिल्ली में जाकर के काम करना। और यही जब वहाँ जाकर के रहते तो इन्हीं को प्रवासी मजदूर कहा जाता है। और प्रवासी मजदूर को सबसे ज़्यादा कोरोना के समय में समस्याएं आई, उसके पीछे कई कारण था जिसका कि मैं आगे चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर भूमिका में क्या लिखें वो देखिए। भूमिका में आप क्या लिखेंगे वो आप यहाँ पर इस तरीका से भूमिका लिखते हैं तो आपका एक बैकग्राउंड बन जाएगा और आसानी से आप फिर आगे लिखते चले जाएंगे। कोई भी टॉपिक को आप समझने का प्रयास कीजिए। रट करके आप BPSC का मेंस नहीं लिख सकते हैं। रट करके आप 1 पेज 2 पेज लिखेंगे, लेकिन अगर आप पूरा कॉन्सेप्ट रहेगा तो आप अच्छे से सारे क्वेश्चन लिख सकते हैं और बड़े आयाम जो भी दिए गए हैं वो सब पे आप लिख सकते हैं। इसलिए समझने पर विशेष जोर दीजिए आप लोग। कोविड-19 वैश्विक महामारी ने सबसे ज्यादा उन लोगों को प्रभावित किया जो आर्थिक रूप से कमजोर एवं असंगठित क्षेत्रों में मजदूरी कर रहे थे। क्योंकि महामारी के दौरान सरकार द्वारा जब लॉकडाउन की घोषणा की गई थी तो जिससे असंगठित क्षेत्र के मजदूर के समक्ष आर्थिक संकट की समस्या आ गई थी। क्योंकि उद्योग धंधे बंद होने से उनका इनकम बंद हो गया, वो बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति में भी असमर्थ हो गए। जो बेसिक नीड है, भोजन, वस्त्र, कपड़ा, आवास, दवाई, ये भी उनको नहीं मिल रहा था, जिस कारण से बहुत ज़्यादा इनको समस्या आई थी। प्रवासी मजदूर वर्ग सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ। इसके पीछे कई कारण थे। अब कारण को बांटिए। सबसे पहला, भविष्य निधि का अभाव। देखिए, जो आम लोग होते हैं जिनके पास अच्छा इनकम होता है तो वो जमा करके अपना सेविंग अकाउंट में रखते हैं, जिस कारण से विपत्ति के समय में वो उसका यूज कर सकते थे। लेकिन जो ये मजदूर थे जो दिहाड़ी खटते हैं, डेली बेसिस पे काम करते, तो वो उनकी इनकम उतनी ज़्यादा होती नहीं है कि वो अपना जमा करके अपने अकाउंट में पैसे रख सके। तो जिस कारण से जब लॉकडाउन हुआ, जब कंप्लीटली बैन हो गया काम करना या कोई भी आर्थिक गतिविधि, तो उस समय इनको बहुत ज़्यादा समस्या देखने को मिला। तो सबसे पहला रीजन आप लिख सकते हैं कि उनके पास भविष्य निधि या कह सकते हैं कि सेविंग अकाउंट में जो है सेविंग नहीं था, इनके पास बचत की राशि नहीं थी। दूसरा था घर से दूर। घर पे रहते तो किसी तरीका से वो आसपास या लोग मदद करके भी, सोशल जो सामाजिक लोग हैं उस नाते भी लोग मदद कर देते हैं, तो उनसे उसकी समस्या दूर हो जाती। लेकिन चूंकि यहाँ से बहुत दूर रहने के कारण वो वहाँ पर किसी से मदद भी अगर मांगते भी तो उस समय उनको कोई भी मदद करने वाला वहाँ पे नहीं मिल रहा था। क्योंकि वो एक ऐसी परिस्थिति बन चुकी थी कि लोग एक दूसरे से कह सकते हैं कि यहाँ पे सामाजिक दूरी बनाने की बात चल रही थी, सामाजिक दूरी वहाँ पे बना करके रह रहे थे। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है घर से दूरी रहने के कारण भी उनको समस्या आई। उसके बाद खाद्यान्न संकट, जो जैसे PDS सिस्टम है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में या बिहार जैसे राज्यों में क्या होता है कि खाद्यान्न सुरक्षा के तहत, खाद्य सुरक्षा के तहत उन लोगों को अनाज मुहैया किया जाता है।
लेकिन उसके बाद ही अब जो है अब एक देश एक राशन कार्ड की बात की गई है कि अब उनको शहरों में भी वहाँ पे उनके राशन कार्ड से अनाज उनको मिल जाएगा। लेकिन उस समय जो कोरोना के समय पे ये बात थी नहीं, तो ये लोग खाद्यान्न संकट से भी जूझे, क्योंकि इनके पास ना ही उतना इनकम था ना ही पैसे थे जो ये खाद्य सामग्री को खरीद पाते। तो ये भी खाद्यान्न संकट उनके सामने आ गई, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में थी। मुंबई वगैरह देखते थे टीवी पे, चैनलों पे आप देख रहे होंगे कि लोग को भोजन नहीं मिल रहा था, 2-2 3-3 दिन पर एक बार लोग को भोजन नसीब हो रहा था। तो ये सब समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिला था। उसके बाद ये लोग उतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो इनको घबराहट थोड़ा जल्दी से आ जाता है, कोई भी सोचने की क्षमता उतनी नहीं होती है, बहकावे में भी आ जाते हैं और ये लोग तुरंत मतलब वहाँ से निकल करके बिहार जाने का जो है, यानी बहुत लोग तो पैदल वहाँ से चल दिए मुंबई दिल्ली से। अब सोच सकते हैं कि कितनी दूरी है और पैदल आने में क्या समस्याएं थी, क्योंकि पूरा लॉकडाउन हो गया था। तो ये लोग के पास जो मजदूर होते हैं तो उनमें शिक्षा का भी अभाव होता है और वैज्ञानिक सोच का अभाव था, जिस कारण से भी उनको बहुत ज़्यादा कठिनाई आई। उसके बाद उद्योग धंधे तो बंद हो ही गए थे, तो उससे भी समस्या थी कि उनका इनकम और काम भी बंद हो गया था। तो ये लोग के पास मजबूरी भी थी कि अब कुछ काम नहीं हो रहा था, तो इनको घर जाना था। तो इस प्रकार से ये सब समस्याएं वहाँ पर लोगों के साथ हो रही थी प्रवासी मजदूर को। तो ये आप कारण में लिख देंगे। अब आ जाइए नेक्स्ट, बिहार और प्रवासन। ये तो पूरे देश स्तर पे भी बताए, सब देश का वही स्थिति था, सभी राज्य का। अब आ जाइए बिहार राज्य में प्रवासन की क्या समस्याएं हैं और कितना स्तर पे प्रवासन होता है, कितने बड़े स्तर पे प्रवासन बिहार से होता है। बिहार राज्य भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से में या पूर्वी हिस्से में स्थित है और अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण उत्तर बिहार बाढ़ और दक्षिण बिहार सूखा से ग्रसित है, जिस कारण से औद्योगिक विकास कम हो पाया। यही स्थिति बिहार के अधिकांश आबादी को प्रवासन हेतु क्या कर देती है, मजबूर कर देती है। ये लाइन लिख देंगे बिहार में प्रवासन में। उसके बाद बिहार के प्रवासियों पर कोविड-19 का विशेष प्रभाव पड़ा। इसके पीछे क्या कारण था, बिहार के लिए अपेक्षाकृत अकुशल श्रमिक आबादी, क्योंकि ये लोग उतने कुशल नहीं है। ये आप मैप बना करके दिखा सकते हैं कि ये लोग कहाँ से कहाँ तक जाते हैं काम करने के लिए प्रवास। गुजरात जाते हैं, मुंबई जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं, दिल्ली जाते हैं। तो इस तरीक़ा से आप दिखा सकते हैं। तो ये लोग खास करके उतने पढ़े लिखे नहीं होते, अकुशल होते हैं, ट्रेंड नहीं रहते हैं, जिस कारण से इनको समस्याएं होती है, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं खास करके। उसके बाद सामाजिक जड़ता भी है। जब ये लोग आए बिहार में खास करके वहाँ से किसी तरीक़ा से जान बचा करके, तो यहाँ पर भी लोगों ने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। लोगों को लग रहा था कि ये बाहर से आया है तो ये बीमारी फैलाएगा। तो सरकार ने भी उनके लिए जो है व्यवस्था किया था, वहाँ पे उन लोगों को एक सुरक्षित जगह पे रखा जा रहा था। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि समाज में भी बहुत नफरत की दृष्टि से उनको देखा जाने लगा था। जागरूकता की अत्यधिक कमी थी, साफ सफाई ये सब में भी कमी देखने को मिलता है। उसके बाद ये लोग बिहार से बहुत दूरी पे थे, जैसे दिल्ली मुंबई, यहाँ से कम 1500 1600 1800 ऐसे किलोमीटर की दूरी पर थे। तो ये भी उनके पीछे जो है समस्या में एक प्रमुख भूमिका निभाया। उसके बाद राजनीतिक पहलू, ठीक है, राजनीतिक पहलू बहुत सारे स्टेट्स में जो है बिहारियों को वहाँ से खदेड़ा गया, भगाया गया, या उस तरीक़ा से भी समस्याएं देखने को मिली, ठीक है। और जो है यहाँ पर सही से निर्णय डिसीजन नहीं लिया गया, एकाएक लॉकडाउन कर दिया गया। तो राजनीतिक पहलू के कारण भी यहाँ पे समस्याएं देखने को मिली थी। तो इसी स्तर पे आप लिख सकते हैं बिहार के प्रवासी अकुशल श्रम में क्या लिखेंगे, बिहार के प्रवासी मजदूर का अधिकांश हिस्सा अकुशल श्रम से जुड़ा है, उनकी आय बेहद सीमित है। तो बेहद सीमित होगा आय तो बचत भी बहुत कम होगा, तथा उनके पास भविष्य हेतु कोई भी आर्थिक सुरक्षा नहीं होती है। उपयुक्त स्थितियों के कारण क्या बिहार के प्रवासी मजदूर को शेष भारत के प्रवासी मजदूरों की तुलना में अधिक संकटग्रस्त बनाती है, क्योंकि इनके पास सेविंग्स नहीं होते हैं। उसके बाद है बिहार के प्रवासी मजदूर दैनिक मजदूरी करते हैं, खास करके दिहाड़ी और असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं, क्योंकि ये लोग अकुशल होते हैं। तो बेहद सीमित आय होती है। उसके बाद सामाजिक जड़ता 2011 के अनुसार, जनगणना के अनुसार देखा जाता है कि बिहार में मात्र 61% आबादी ही साक्षर है। तो जिस कारण से भी ये समस्याएं थी, जबकि पूरे भारत में 74% साक्षरता है।
बिहार के प्रवासी मजदूर शैक्षिक रूप से शेष भारत के मजदूरों की तुलना में अत्यधिक पिछड़े हैं, जिस कारण से कोविड-19 महामारी के कारण व्याप्त स्थिति से निपटने के लिए ये अत्यधिक पिछड़े साबित हो गए। उसके बाद भौगोलिक स्थिति के कारण दूरस्थ रोजगार, बिहार एक ऐसा राज्य है जो प्रमुख औद्योगिक जो संकुलों क्लस्टर जैसे मुंबई, दिल्ली आदि में काफ़ी दूर है, तो वहाँ पे जाकर के प्रवासी मजदूर काम करते हैं। तो ऐसे में जो प्रवासी मजदूर मुंबई, दिल्ली में कार्य कर रहे थे, देशव्यापी लॉकडाउन के कारण तुरंत अपने घर नहीं लौट सके। इस स्थिति ने भी बिहारी प्रवासी मजदूरों की तुलनात्मक तौर पर अधिक प्रभावित किया, चूँकि लोग पैदल चल दिए तो आने में भी उनको बहुत ज़्यादा समस्याएं झेलनी पड़ी। और फिर जब यहाँ आए तो सामाजिक रूप से भी उनका बहिष्कार किया गया। उसके बाद इसके अतिरिक्त लॉकडाउन समाप्ति के बाद मजदूर पुनः काम हेतु लौटे तो उनको काम नहीं मिला। लॉकडाउन के उपरांत जो उद्योग मालिक थे उन्होंने स्थानीय श्रमिकों को वरीयता देना शुरू कर दिया और आर्थिक स्थिति में उनकी जब आर्थिक स्थिति में गिरावट आई, जो उद्योग धंधे थे, तो वो भी रोजगार में कमी यहाँ पर देखने को मिला। क्योंकि जो बड़े स्तर पे काम चल रहा था वो काम उनका भी, जो उद्योगपति थे उनका भी कमी आ गया, जिस कारण से उन्होंने जो है कम मजदूर रखना शुरू कर दिया। उसके बाद बिहार की अधिकांश आबादी आज भी पारंपरिक मान्यता एवं सामाजिक रूप से रूढ़िवादी मूल्यों से घिरी हुई है। जब मजदूर घर लौटे तो सामाजिक अलगाव का सामना करना पड़ा, क्योंकि लोगों को लगा कि अब जो है, चूँकि बिहार का क्या होता है कि लोग बाहर से आ गए तो आबादी तो ज़्यादा है ही, तो उन लोगों को लगने लगा कि अब ये आएगा यहीं रहेगा तो हमारे साथ समस्याएं होगी, ज़मीनें कम हैं, घर छोटा है, तो वो सब समस्या से भी यहाँ पे सामाजिक अलगाव देखने को मिला। लोग प्रवासी मजदूरों को ऐसे देखने लगे जैसे लोगों के बीच वो बीमारी फैलाने आए हैं, इस तरीक़ा से उनको देखा जाने लगा। तो ये भी उनके लिए एक बहुत बड़ा संकट की स्थिति थी। उसके बाद कोविड-19 के बाद उपजे प्रवासन संकट के परिणाम स्वरूप केंद्र सरकार एवं तो बहुत सारी समस्याओं के साथ साथ कुछ उसके बाद सरकार की योजनाएं जो किसानों ये प्रवासी मजदूरों के हक में आई, उसके स्वरूप क्या हुआ कि केंद्र सरकार एवं कई राज्य सरकारों ने नई लोक कल्याणकारी कदम उठाए। जैसे आप देखते होंगे कि एक देश एक राशन कार्ड जैसी योजना हो गई, या बिहार सरकार ने इस दिशा में आगे बढ़ते हुए मजदूर दुर्घटना योजना, प्रवासी मजदूर सहायता योजना आदि योजनाएं लागू की। जैसे कोई मजदूर कोरोना से डेथ हो गया तो 4 लाख रुपया दिया जा रहा था, या कोई भी दुर्घटना हुआ तो इस तरीक़ा से वहाँ पर मदद करने की बात की गई लोकल गवर्नमेंट के द्वारा। हालांकि प्रवासी मजदूरों की दीर्घकालीन सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में सरकार को और भी अधिक संवेदनशील होने की आवश्यकता है, तभी इस वर्ग का कल्याण सुनिश्चित हो पाएगा। तो लास्ट में आप निष्कर्ष में ये लिख सकते हैं कि जितना कोशिश किया गया उससे और भी सरकारों को अधिक कोशिश करने की आवश्यकता है, और लोकल स्तर पे रोजगार, सबसे बड़ी बात है कि रोजगार क्रिएट करने की आवश्यकता है, जिससे ये प्रवासी हो ही ना और बिहार में ही रोजगार करे और यहीं पे जो है सुख चैन की जिंदगी जिए। तो इसके लिए बिहार सरकार को और साथ साथ यहाँ पे बिजनेसमैन जो व्यापारी हैं उनको भी यहाँ पे निवेश करने की आवश्यकता है। तो इस पे अगर ध्यान दिया जाएगा तो प्रवासी मजदूर की जो समस्या है, जो यहाँ से जा कर के मजदूर वहाँ खटते हैं, तो आने वाले भविष्य में अगर किसी प्रकार की समस्याएं आती इस टाइप का तो उनको इन सब परेशानियों को झेलना नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप प्रवासी मजदूर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, इसलिए हमने फिर से इसको एक बार आपको चर्चा कर दिया। बस यही है, अच्छे से आप लोग को पता ही है कोविड-19 के दौरान क्या क्या हुआ, उसको बस आयाम देके कारण परिणाम के स्तर पे और उपाय के स्तर पे आपको लिख देना है। चलिए, अगर आप PDF चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, डाउनलोड कर लें और वहाँ से बाय कर लें। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।